हेलो जी, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है पूर्णमासी। देखिए चंद्रमा पूरा निकला हुआ है, पूरा एकदम गोल। तो आज पूर्णमासी है। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, बहुत रखते हैं पूर्णमासी का व्रत। मेरी मम्मी भी रखती हैं। तो अच्छा होता है। देखो एक व्रत तो ज़रूर करना चाहिए। वैसे कहते हैं कि हफ्ते में एक व्रत तो ज़रूर करना चाहिए। हाँ, दोनों तरीके से देखो, साइंस तरीके से देखो, साइंस के तरीके से मतलब अपना सिस्टम भी सही रहता है, मतलब शरीर का, पेट का व्रत रखना चाहिए। ऊपर से फिर भगवान की भी कृपा मिलती है। सच्चे मन से करो, श्रद्धा में विश्वास रखोगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसलिए देखो, श्रद्धा तो रखनी पड़ती है, विश्वास तो करना पड़ता है। अब जैसे कि एक बच्चा विश्वास करता है मम्मी पर रोते रोते कि हाँ मम्मी दूध पिलाएगी, एक बार नहीं सुनेगी, 2 बार नहीं सुनेगी, 3 बार नहीं सुनेगी, एक चौथी बार तो मेरी आवाज़ मम्मी के कानों तक जाएगी, ज़रूर जाएगी। तो उसी तरह भगवान भी हैं, थोड़ी परीक्षा लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। इसलिए ना अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी देखो, पूजा करते 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 इंसान है हम आखिरकार, गुस्सा ही जाती है यूँ कि हम कब से पूजा कर रहे हैं, कब से इनका नाम जप रहे हैं, कब से मंदिर में जा रहे हैं डेली, इन्हें नहवा रहे हैं, इनका सुमरन कर रहे हैं, फिर भी हमारा कोई काम नहीं बन रहा, कोई भी चीज़ का हल नहीं निकल रहा, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं सुन रहा या साथ नहीं दे रहा। इस तरीके से भी सोचना चाहिए कि चलो हमसे इतने से ही बीती हमारे साथ, ज़्यादा से नहीं बीती, इससे भी ज़्यादा हो सकता था, इससे भी बुरा हो सकता था। इसलिए इतने से ही बीती। तो ये भगवान की कृपा ही होती है कि कभी कभी ऐसा नहीं कहते कि जैसे कि अब कोई जा रहा है, किसी के साथ जैसे एक्सीडेंट हो जाता है मानो, और वो ने पूछा आज तो मम्मी खरा के गई, आज तो मम्मी में बाल बचा। वो जो बाल बचाना वही भगवान की कृपा है। नहीं बच सकते थे, ज़्यादा अनहोनी हो जाती, ज़्यादा लग जाती, या कोई गिर जाए कि आज तो मैं बाल बच गया, चन्ने किसी चीज़ से ही बच गया। अरे ये जो जैसे गाय को रोटी देना होता है, जैसे कि एक चुटकी कोई भिखारी आ गया उसको दे दिया है, किसी जानवर को खिला दिया, ये जो बाल बचना होता है ना, ये वही चीज़ आड़े आती है, वही चीज़। अब देखो, पहले मैं नीचे रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैं गाय को डेली रोटी देती थी, चींटियों को भी चुगाने जाती थी, हैं डेली मंदिर जाती थी। अब मैं यहाँ पे आई हूँ, 5th फ्लोर है, 5वीं मंजिल का। अब यहाँ से पॉसिबल नहीं है कि मैं गाय को रोटी देने के लिए 5 मंजिल से नीचे उतरूँ, क्योंकि नहीं उतरा जाता, थक जाती हूँ मैं, इतना थक जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, चढ़ा नहीं जाता ऊपर तक, मेरे पैर दर्द करने लग जाता है। फिर चींटी चुगाने जाऊँ, मैं इसके पापा को बोलती हूँ, भूमि के पापा को, मैं भूमि पापा तुम चुगा दें, वो उनके पास 100 बहाने होते हैं। मतलब एक ही बात को मैं उनसे 10-10 बार कहूँ, रोज़ कहूँ, डेली कहूँ, बोल के मैं भी थक जाती हूँ। मैं भैया नहीं करो तो मत करो, क्या करूँ। अब नीचे मेरा कब फ्लोर मिल जाएगा तो मैं नीचे से फिर से दोबारा शुरू कर दूँगी, मंदिर जाना, चींटी चुगाना, गाय को रोटी देना, कभी कुत्ते को कुछ खिला देना, कभी कोई भिखारी निकल रहा है, बाबा जी निकल रहा है, कभी एक कप चाय उससे पिला दी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हाय रे ये हमारा इतना ले गया, ये उतना कर गया। अपने हक का सब लेते हैं, जिसका जितना हक होता है ना, दाने दाने पे ऑटोमेटिक उसके हिस्से में पहुंच जाता है, किसी भी सूरत से। कभी कभी पता है क्या होता है, हम खुद खाना बना के रख दें और शाम तक खाना नहीं खाते, और हम दिन में 4 बार खाने वाले, और किसी दिन हम पूरे दिन नहीं खाते, और इतना मन का सा खाना बना होगा, और पता चल गया कि उस खाने के लिए कि उस टाइम पे कोई और आ गया,
उसने खा लिया, क्योंकि उसके नसीब का था, उसके नसीब में वो दाना था, उसके नसीब में वो खाना था, तो किसी भी जरिए, किसी भी तरीके से बंदा वो खा लिया। इसलिए अपना कर्म करते रहना चाहिए। हाँ, गुस्सा आती है, किसी के पास तो भगवान ने इतना दिया है कि मतलब उसके नहीं, बहुत से लोग कहते हैं, हाँ एक टॉपिक पे आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उनके मंदिरों में देखो इतनी इतनी धूल लगी पड़ी है और उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, उनके सारे काम बन जाते हैं। तो मैंने कहीं सुना था, तो हम इस बात पे आते हैं कि वो इस कर्म के नहीं, सॉरी इस जन्म के नहीं, वो पिछले जन्म में उन्होंने मतलब इतनी सद्भावना रही है, इतनी मतलब दूसरों की हेल्प करी है, इतना दूसरों के कामों में मतलब बिगड़ते काम बनाए, किसी की मदद करी है, तो उस जन्म का फल उन्हें इस जन्म में मिल रहा, तो उनके कोई काम नहीं बिगड़ते। अब के हम रात दिन पूजा करते हैं, हम रात दिन ये करते हैं, हमारा कोई काम नहीं बनता, हमारे सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं। इसलिए क्योंकि इंसान यूँ कहता ना, अरे हमने तो बहुत अच्छा करा, सब कुछ करा। एक बात मानो, अगर हो सके तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने नज़रों से नज़रें मिलाओ अपनी, फिर आप ये कहो सच्चे दिल से, क्योंकि आपको कमरे में कोई नहीं दिख रहा, आप सच्चे दिल से ये कहो शीशे के सामने खड़े होके कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, मैंने कभी किसी को 1 रुपये से धोखा नहीं दिया। तुम्हारा दिल गवाही दे सकता है? सौ में कोई 10% लोग ऐसे होंगे जो कि कह सकते हैं शायद कि किया या नहीं किया, क्योंकि आप बोलो या ना बोलो, आईना सब सच बोलता है, हम सब सच बोलता है। इसलिए उनके बिगड़े सब काम बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया है, और इसलिए आपके सारे काम बिगड़ते हैं, नहीं बनते हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ नहीं किया। अब है इस जन्म में, कलयुग में, कि जो अब कर रहा है ना वो इसी जन्म में भोग रहा है। लेकिन पहले के टाइम पे ये था कि जो अब कर रहा है इस जन्म में भोग तो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा कर लिया कि इस जन्म में भी नहीं भोग पा रहा, तो वो पिछले जन्म के लिए पेंडिंग में रखे हैं उसके कि अगला जन्म मिलेगा तो उसमें भी भोगना है। तो जब कठिनाई का समय आए ना, तो आप ये मत सोचो कि कैसे करें, क्या करें, या फिर लड़ाई झगड़ा करें या कुछ पर नहीं टेंशन लें, नहीं, कि ये हमारा समय है, ख़राब है, ये तो देखो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम इसे हंस के भी भोगो तब भी, और रो के भोगो तब भी, तो खुश रह के भोग लो। धन दौलत माया तो देखो किसी के साथ नहीं जाती। जब आए थे तो खाली हाथ आए थे ना, बदन पे एक कपड़ा भी नहीं था। जब जाते हैं तो तब भी खाली हाथ जाते हैं। एक शायद मेरे ख्याल से हम औरतें तो नहीं जाती, मतलब उस जगह नहीं जाती जिस जगह जेंट्स जाते हैं, और धर्मों में तो शायद जाते हैं। तो मैं तो इस बारे में देखो ज़्यादा जानती नहीं हूँ। शायद मुझे तो लगता है एक धागा भी साथ नहीं जाता मेरे ख्याल से, वो भी सब वहाँ पे जाके हटा लेते हैं। तो ये मारा मारी क्यों? इसी जन्म के लिए। देखो बहुत से लोग जोड़ जोड़ के मरे जा रहे हैं, हाय हमारे औलाद के लिए। अरे तुम अपने औलाद को तो अभी से ही तुम वो कर रहे हो, क्या वो कमाएगा नहीं? क्या वो अपना फ्यूचर सोचेगा नहीं कि हम ही सोच के रखेंगे, हम ही सारी सरदर्दी लेंगे? अरे उनका फ्यूचर सोचते सोचते हमने अपना फ्यूचर ख़राब कर लिया। इसलिए अपने बच्चों को भी यही सिखाइए कि बेटा देखो कामयाब होना पड़ेगा, खुद को ही होना पड़ेगा। तुम्हारे पापा के पास भी देखो किसी की जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारे दादी बाबाओं ने कोई जायदाद नहीं दी। हम खुद ही कमा रहे हैं, खुद ही अपने सपने पूरे कर रहे हैं, या खुद ही हम अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो बेटा देखो तुम्हें भी संघर्ष करना पड़ेगा। जब हम जितना संघर्ष हम कर रहे हैं तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ा अच्छा दिमाग से काम लोगे तो थोड़ा अच्छा फ्यूचर में ग्रोथ कर पाओगे, नहीं लोगे तो अपने पापा की तरह देखो कैसा फ्यूचर है। लेकिन इन सब में एक बात आती है,
जो भी हो, लेकिन इंसान अच्छे बन के रहना। कभी किसी का हक मत मारना, कभी किसी का 1 रुपये का भी धोखा मत देना। चाहे तुम अपना 1 रुपया फालतू करके कमा के खा लें, मेहनत करनी पड़े, लेकिन किसी का 1 रुपया मत लेना। उससे तुम रात को सुकून से सो तो सकते हो कि हाँ भाई हमने किसी का दिल नहीं दुखाया। और सबसे बड़ा पाप, यूँ कहते हैं ना ये पाप है, वो पाप है, फलाना पाप है, नहीं, सबसे बड़ा पाप है किसी इंसान की आत्मा को दुख देना। अगर तुम्हारी वजह से किसी भी इंसान की आंखों में आंसू आ गए तो उससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि हर कोई ऐसे ही नहीं रोता, जब उसका मन दुखी होता है ना तभी इंसान रोता है, वरना रोता नहीं है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है दुनिया में कि तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाए। इसलिए शायद आपको लगता होगा ये ज़्यादा बोलती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोलती, पर कुछ कुछ बातें मुझे लगती हैं, मैं देखती हूँ, भारती हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ कुछ लगता है। तो मैं कभी कभार जैसे महीने 2 महीने 1 महीने में मैं आपसे शेयर करने आ जाती हूँ। प्लीज़ कमेंट करके ये तो बताया करो कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, कहाँ से गलत हूँ, तो कम से कम मैं अपने आप को ठीक तो करूँ। ओके जी, आपको पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई सबको। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बहुत 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 एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय, राधे राधे।